हम लोग हमेशा हॉलीवुड कितना बढ़िया है, हॉलीवुड जैसा कोई नहीं, इंडियन सिनेमा कभी हॉलीवुड नहीं बन सकता, यही गाना गाते रहते हैं। लेकिन आप भूल जाते हो हमारे पास एक ऐसा खजाना है जिसके सामने हॉलीवुड की कहानियां टोटल जीरो हो जाएंगी। माइथोलॉजी, हिस्ट्री, जिसको जो अच्छा लगे बोल सकते हो, लेकिन जब जब इसको सिनेमा में बदला जाता है लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असर भाई साहब, ये एक ऐसा शो है जिसके सामने हॉलीवुड में छोटा बच्चा लगने लगता है। रीजन है इसका डिफरेंट, सबसे हटके सब्जेक्ट जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हिस्ट्री, माइथोलॉजी की एक डरावनी राक्षस से है। हाँ, तो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद असुर सीजन 2 रिलीज हो गया। फाइनली 2 एपिसोड जियो सिनेमा पे आए हैं। बट आपको ठेंगा दिखाते हुए मुझे घमंड है पूरे 8 एपिसोड्स देखने का। टेंशन मत लो, शो वालों ने ही भेजा था, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और एक बात बताऊं, 2 एपिसोड्स देखने के बाद आप जैसा सोच रहे हो ना, वैसा इस शो में कुछ भी नहीं होने वाला। सब कुछ एक इल्यूजन है, आंखों का धोखा। जो दिख रहा है वो होगा नहीं, और जो होने वाला है वो कभी दिखेगा नहीं। अपना असुर खुद को कली पुरुष का अवतार समझता है। उसकी सोच को समझना बहुत जरूरी है, तभी शो को देखने का असली मजा आएगा। और इसने जिद पकड़ रखी है कि ये कलयुग को अंत की तरफ जल्द से जल्द ले जाना चाहता है, जिससे खुद भगवान विष्णु को कल की अवतार लेकर इसके सामने आना पड़े। इस मिशन में अपने इस असुर उर्फ कल्कि का सबसे बड़ा हथियार जानते हो क्या? टेक्नोलॉजी। ये इंसान के दिमाग पर अटैक करना चाहता है, जिसके बाद उसका शरीर किसी काम का ही नहीं है, वो अपने आप बर्बाद हो जाता है। हमारी कहानी में कुछ देवता भी है जो सीजन 1 में कली का पीछा जरूर कर रहे थे, लेकिन कभी उसको रोक नहीं पाए, उल्टा अपनी कीमती चीजें खो बैठे। लेकिन सीजन 2 का सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हो क्या? जब इन देवताओं के सामने आप मिरर लगा के देखोगे ना, तो उसमें किसी असुर की परछाई दिखती है। शुरुआत के 2 एपिसोड्स में इसका चेहरा बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरा है। पहचान सको तो पहचान लो भैया। सीजन 1 में सबसे बड़ा सवाल यही था ना कि असली शुभ कौन है। सीजन 2 में ये सवाल बदल के हो जाएगा कि भगवान विष्णु का कल की अवतार कौन है। बस शो का कॉन्सेप्ट इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, जो रियल लाइफ में इंसानों का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सच झूठ के बीच का फर्क खत्म सा कर देता है, और गलत हाथों में पड़ते ही ये बड़े बड़े खतरनाक क्राइम्स करवा सकता है। हर बार जब किसी शो का सीजन 1 बढ़िया होता है तो हमें अपने आप डर लगने लगता है कि सीजन 2 में सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन असुर सीजन 2 को इसके मेकर्स ने 100 गुना ज्यादा पावरफुल बना दिया है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इसके पैरों में गिर जाओगे। बहुत ज्यादा स्पेशल कहानी लेकर आए हैं लोग, जिसके साथ बहुत डरावनी राइटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डर, सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ भरा पड़ा है। स्पेशली जो असुर 2 का लास्ट एपिसोड है, वहां पे आपकी सांसें गले में ही अटक जाएंगी। ऐसा क्लाइमेक्स आपने इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं देखा होगा, शर्त लगा लो। जोकर वर्सेस बैटमैन की यादें ताजा होने वाली हैं, और कुछ नहीं बोलना। वैसे शो की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? इसकी फ्रेश कास्टिंग। एक्चुअली नए एक्टर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए शक किसी पे भी हो जाता है। जैसे कोई बड़ा एक्टर होगा तो हमें ऑटोमेटिक इशारा मिल जाता है कि ये बंदा किसी इंपॉर्टेंट रोल में ही होगा, फालतू काम थोड़ी करेगा। लेकिन असुर में काफी सारे चेहरे नए हैं, इसीलिए कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मेकर्स ने बहुत बढ़िया मकड़ी का जाल तैयार किया है पब्लिक के लिए। ऐसे तो देखो, अरशद वारसी, वरुण सोबती दोनों ने बढ़िया काम किया है। ये हमेशा से लीड में रहे हैं, दोनों बहुत अंडररेटेड टैलेंटेड हैं। लेकिन इस बार आप तालियां बजाओ साइड कैरेक्टर्स के लिए। सपोर्टिंग में जो छोटे छोटे रोल्स हैं वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं सीजन 2 पे। बट सच बोलूं, एक्टिंग वगैरह पे ना ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा आपका, क्योंकि शो की कहानी इसकी बैकबोन है। उसमें दिमाग फंसा रहेगा भूल भुलैया की तरह। जैसे सीजन 1 के एंड में मेकर्स ने दिमाग को हिलाने वाला एक सवाल छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही सीजन 2 के एंड में एक तगड़ा एग्जाम आपका वेट कर रहा है। खतरनाक ट्विस्ट जो सीजन 3 की तरफ इशारा करता है, असुर खत्म नहीं होने वाला। तो भैया मेरी तरफ से असुर सीजन 2 को मिलेंगे 5 में से पूरे 5 स्टार्स। आज तो मैं 500 भी देने को तैयार हूं, इतना मजा आया पूरे 8 एपिसोड्स देखने के बाद। 1 स्टार जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो अपनी हिस्ट्री से उठाया गया, लेकिन फ्यूचर को बदलने की ताकत रखता है। दूसरा, पूरे 8 एपिसोड्स के एंड तक शक वाला गेम चला के रखना। क्या होगा, कैसे होगा, सस्पेंस रिवील नहीं होता जब तक मेकर्स न चाहे। तीसरा, शो की पावरफुल राइटिंग, स्पेशली जो असुर के डायलॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा डार्क जरूर है, लेकिन दिमाग पे असर डालते हैं भयंकर तरीके से। चौथा, एक नॉर्मल सस्पेंस थ्रिलर को एंड में रियल लाइफ से जोड़कर पब्लिक को एक वार्निंग देना। डायरेक्शन ऐसा जिसके सामने सिर्फ सर झुका सकते हैं हम। पांचवा और सबसे पॉजिटिव, शो की कास्टिंग। बहुत सारे नए टैलेंटेड एक्टर्स आए हैं जिनके फैन हो जाओगे आप। इसको बोलते हैं असली इंडियन सिनेमा। शुरू के 2 एपिसोड्स में कुछ भी नहीं है, असली गेम आखिरी के 2 एपिसोड्स में शुरू होगा। तब तक थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, अच्छी चीजों के लिए सब्र करना पड़ता है, और इस बार सब्र का फल रसमलाई होगा, वादा है मेरा।